अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह को दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सरसों के साग की रेसिपी। तो ये बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा हमारा सरसों का साग बन के रेडी हुआ है। तो ये बड़ा ही टेस्टफुल बनता है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ली मैंने सरसों है हमारे पास 2 किस्म की, और साथ में हमने लिए सोए भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये वाली सरसों है जो ये जैसे गोभी के पत्ते होते हैं, ये उस कलर की है, थोड़ी सी ना इसके वाइट से शेड आती है थोड़ी सी, तो इसके पत्तों की फुल ग्रीन सी शेड आती है। तो ये 2 डिफरेंट कलर की सरसों हैं हमारे पास। ये फुल ग्रीन कलर की, ये थोड़ी सी वाइट ग्रीन कलर की है। तो इस तरह से हमने ना 2 किस्म की सरसों ली है। हमारे पास सरसों है तकरीबन 1.5 किलो सरसों है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साथ हमने रखे सोए को भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटिंग करके। बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू होती है और टेस्ट में बहुत मज़े के होते हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग करना शुरू कर दी है। तो इस तरह से हमने जो पहले उसकी कटिंग की, जो ना गोभी के पत्तों के जैसे सरसों है, हमने पहले उसकी कटिंग की। तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। जो दूसरी सरसों इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेश ग्रीन कलर की जो सरसों है ना, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने बहुत बारीक इसको कटिंग करना है। बहुत अच्छे से हमने ये जो सरसों है ना, इसको अच्छे से छील कर रखा हुआ था, साफ़ कर लिया, साइड में पत्ते शत्ते उतार लिए। तो इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर ली। अब हम करेंगे सोया की कटिंग। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बहुत बारीक इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब सोए की कटिंग होगी। तो ये बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा साग बनता है सर्दियों में, बहुत ही टेस्टफुल लगता है, सबको ही बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से हम सोए की भी कटिंग कर लेंगे। सोए को थोड़ा सा मोटा कट करेंगे, क्योंकि ना ये इसको जब बहुत बारीक से होते हैं इसके पत्ते, जब धोते हैं तो ये निकल जाता है पानी के अंदर ही, ज़्यादातर बह जाता है। तो इस तरह से हमने ना कटिंग कर ली साग की, दोनों किस्म के साग की, और सोया की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने पालक की कटिंग करनी है। पालक भी हमने 1.5 किलो पालक लेके रखी थी। 1.5 किलो ही हमारे पास साग है और 1.5 किलो ही हमने पालक लिए। तकरीबन इनकी दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। पालक को भी अच्छे से साफ़ करके रख लिया। इसको बारीक इसको भी कटिंग करना है हमने। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसी तरह से बारीक इसकी कटिंग करनी है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का साग बनेगा इंशाल्लाह। तो बड़ा ही टेस्टफुल बनेगा। तो इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर ली। पालक की कटिंग जो है ना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत बारीक सी हमने कटिंग की है इसकी। तो अब हम इसको करेंगे वॉश। हमने ना 3 से 4 पानी में इसको वॉश करना है अच्छी तरह से। फिर हमने डाल देना है इसको देचकी में। तो हमने ना 3 से 4 पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लिया, पालक को भी और सरसों को भी। फिर हमने देचकी में डाल दिया, लो फ्लेम पे रखा हुआ था। साथ ही इसको ये गर्म भी हो गया। तो इस स्टेज पे हमने ना इसके अंदर ऐड कर दिए जी मिर्ची साबुत, जो लाल मिर्च होती है ना, वो हमने ना तकरीबन 10 से 15 हमने इसके अंदर शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। अब हम इसको कर देंगे कवर करके ही हम इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। लो फ्लेम पे हमने पकाया कवर करके 2 से ढाई घंटे के लिए। बहुत अच्छे से पक गया। एक दफ़ा हमने चलाया चम्मच, इसने पानी भी नहीं बिल्कुल छोड़ा, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया था। हमने ऐसे ही धो के इसको पकने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। तो हमने ना अब इसकी घोटने की मदद से इसकी घुटाई करनी, थोड़ी सी हमने घुटाई कर ली। फिर हमने ना 1 मुट्ठी इसके अंदर गंदम का आटा ऐड कर दिया। तो हम इसको इसी तरह से पीसते जाएंगे। अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे, एक जैसा यकजान कर लेंगे। तो इसकी बहुत अच्छे से इसकी घुटाई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सा साग हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम थोड़ी सी और इसकी घुटाई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसका नमक और मिर्ची टेस्ट करेंगे। हमने मिर्ची भी इसके अंदर शामिल की, नमक भी। तो ये नमक और मिर्ची थोड़ी इसके अंदर है। तो अब हम इसको उतार लिया नीचे। फिर हम लगाएंगे इसको तड़के की तैयारी इसके करेंगे। तड़का लगाएंगे। इसको हमने डाला 1 कटोरी ऑयल।
और फिर हमने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन इसके अंदर ऐड कर दिया। लहसुन को थोड़ा सा हमने डार्क ब्राउन करना है। लहसुन अगर कच्चा रह जाए तो इसकी बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, वो ज़रा भी नहीं मज़े का लगता। तो इस तरह से हमारा लहसुन भी जो है ना ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ग्रीन वाला जो लहसुन होता है ना फ्रेश, तो उसको बारीक बारीक कटिंग करके धो के अच्छे से उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इसकी भी हम 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। तो फिर बाकी की चीज़ें भी हमने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाना। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी भी बुनाई तकरीबन हो ही चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची मैंने 4 बारीक हरी मिर्ची कटिंग करके रखी। 3 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ अदरक है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इसकी भी 4 से 5 मिनट हम इसकी भी बुनाई करेंगे। फिर हमने ज़्यादा स्पाइसेस कुछ नहीं इसके अंदर जाते, बस नमक मिर्च ही जानी है। तो अब हम इसके अंदर जो है ना नमक मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मिर्च हमारी साग के अंदर भी तकरीबन ठीक थी। तो अब हमने 3-4 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिली ऐड कर दी। फिर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी भी बुनाई करेंगे। तो फिर हमारा जो ना तड़का बन के रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का तड़का हमारा बन के रेडी हो चुका है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साग। इसने बड़े अच्छे से ना ऑयल छोड़ दिया। तो अब हम साग की डालने की तैयारी करेंगे, साथ साथ हम इसके अंदर साग ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हमने साग इसके अंदर ऐड कर दिया। तो फिर हम जी इसकी भी बुनाई करेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसकी भी बुनाई करनी। तो देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार साढ़ा साग बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा और टेस्टफुल साग बना है। तो बड़ी क्रीमी टाइप का हमारा साग बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो हमने 10 मिनट इसकी भी बुनाई कर लिया। अब इसको निकालेंगे प्लेटर में। तो इस तरह हम निकालते जाएंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया, बहुत ही ज़बरदस्त सा साग बन के रेडी हुआ है। तो फिर जी ये देखिए माशाल्लाह, तो फिर हमने ना ऊपर से इसको देसी घी का तड़का लगाना। तो फिर जी असी रखा फ्राई पैन छोटा वाला, तेरे डालिया जी 2 टेबल स्पून देसी घी। फिर असी अच्छी तरह घी मैल्ट भी हो गया, गर्म भी हो गया। और फिर असी ना दे अंदर ऐड कर दिता जी हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 2 से 3 काली मिर्च साबुत वाली। तो ज़ीरा भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। फिर हमने इसके अंदर जी 2 हमारे पास ग्रीन चिली थी, उसको लंबी लंबी कटिंग करके वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। 3 हमने ना रेड वाली लाल मिर्च जो होती हैं, लाल मिर्च छोटी छोटी, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर इसको ना थोड़ी देर इसके फ्राई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से फ्राई हो जाता है तो फिर हम ऊपर से डाल देंगे साग के। तो बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, ज़ीरे का बड़ा ही ज़बरदस्त से टेस्ट आता है इसके अंदर। और ग्रीन चिली भी बड़ी मज़े की लगती है खाते वक्त जब मुंह में आती है, और रेड वाली भी जब तोड़ तोड़ के खाएं तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है। तो लो जी फिर असी उन्होंने डालता साग के ऊपर। तो माशाल्लाह साढ़ा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखो साग साढ़ा माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और कलरफुल बन के रेडी हो चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त बना। शक्ल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है इसकी, और टेस्ट में भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त सा बना। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बना। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। साथ हमने बनाए पराठे। तो फिर हम लेंगे इसका एक निवाला, साथ ग्रीन चिल्ली। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का हमारा साग बन के रेडी हुआ है। हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी बनाया करें, मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत ही आला और जी ज़बरदस्त बना।